छः साल में कर दोगे? तो मैंने कहा मैं नहीं बिलीव करता। तो कहते हैं कि उससे पहले एक और सवाल पूछा। मैंने कहा बाकी ठीक है, बाकी कहाँ जहाँ आपने किया होगा, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट के जहाँ पे एकदम पर्सनलाइज सर्विस चाहिए होती है, अगर मैं ही एक दिन ऑफिस जाऊँगा, बाकी दिन ऑफिस जाऊँगा, तो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस नहीं जा रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इस साइड की मेरे कई पार्टिसिपेंट आर्किटेक्ट भी हैं, अगर आर्किटेक्ट नक्शा ना बनाए तो वो बिल्डिंग नहीं खड़ी होगी, वो भी एक दिन करके काम कर रहे हैं, तुम तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। मैंने कहा यार मैंने इतने भारी भारी लॉजिक दिए थे तो इन्होंने इसको कवर कर दिया, बट कोई बात नहीं। लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था, नहीं माना। तो इन्होंने फिर माफ़ी ऑफ़र की बात थी बीच के अंदर। तो माफ़ी ऑफ़र ये था कि 6 महीने में अगर एक दिन में काम करके नहीं बात बनी और अगर तुम्हारा प्रॉफिट डबल नहीं हुआ तो पैसे वापस, नो क्वेश्चन आस्क्ड। 1 महीने बाद क्या देना, 2 महीने बाद क्या देना, 3 महीने, जब तुम्हें कहेगा वापस चले जाना, पैसे ले लेना, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो मैंने कहा ये सही है, ओके। एकदम कैलकुलेशन लगाई सीए वाली, कोर्स तो पूरा कर लूँगा। 4 घंटे में कुछ तो पता लगा ही था, वैसे कुछ अच्छी चीज़ें पता लगी थी, और 6 महीने में तो पता नहीं क्या क्या पता लगेगा। तो मैं पता भी लगा लूँगा, बाद में धीरे से बोल दूँगा मज़ा नहीं आया। पूरी अपनी प्लानिंग श्लानिंग तैयार, कोस्टिंग वोस्टिंग शीट तैयार, और अपना ओके करके मैंने फिर कोर्स ज्वाइन कर लिया। कोर्स ज्वाइन कर लिया तो कोर्स ज्वाइन करके तो मज़ा आने लगा, एंड पता ही नहीं लगा वो 6 महीने कब शुरू हुए और कब कंप्लीट हो गए। तो अब मैं ना इसको 3 पार्ट में बताना चाहूँगा कि कोर्स करने से पहले क्या था, कोर्स में एक्चुअली मुझे क्या मिला, और कोर्स के बाद मुझे क्या मिल चुका है ऑलरेडी। तो अप्रैल 2013, तो आज अप्रैल 2015 है, लाइक मई 2015 वी आर स्टार्टिंग। तो एग्जैक्टली 2 साल पहले मेरा बैच 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। तो उससे पहले क्या था, लाइफ कुछ इस तरह से थी कि ना लोग 6 डे वर्किंग की बात करते हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ 7 डे वर्किंग की होती है। तो दिन रात लगे हुए हैं, भागम भाग, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ये ऑडिट, आना जाना। और सुबह जैसे ही उठा ना, उठते सारे पहले 12-13 क्लाइंट के ख्याल आते थे, आज तो गुप्ता जी कहेंगे बैंक फाइनेंस की फाइल अब तक जमा नहीं हुई है, कमाल हो गई है, आज करना जरूरी है, ओटीसीसी पास नहीं होगा, लास्ट डेट आ गई है, स्टॉक की रिपोर्ट सबमिट करनी है। ओह माय गॉड। तो उसी तरह से आज गुप्ता जी को पहले निपटा लेता हूँ, बाकी काम बाद में देखेंगे। उधर से इनकम टैक्स का आ गया, कहीं से सर्विस टैक्स की रेट हो गई। तो लाइक पता ही नहीं लगता था कि द मोमेंट आई वेक अप फ्रॉम द बेड और कब शाम को वापस आता था। दर्द। चलो जी, ये सब कहानी चल रही है, 7 दिन बिजी। और संडे को क्या होता था, वाइफ के साथ जाना, वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर है, अब उनकी साल में 180 छुट्टियाँ होती हैं। और उसके बाद एक बार मेरे डैडी ने बुलाया मुझे मेरे पास, मेरे डैडी बिजनेसमैन है, वो कहते जिस तरह से तू फ़ोन पे लगा रहता है, जिस तरह से सुबह उठ के जाता है, शाम को लेट वापस आता है, एक काम कर 2-2.5 करोड़ की एफडी मेरी भी करवा दे। तो जब तो वो कहते हैं कि यार इतना बिजी, लेकिन रेवेन्यू कहाँ पर है। तो हालात ये थे कि पैसा कोई है नहीं, और पैसा आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है, सब चल रहा है, मतलब जैसे जैसे मीडियोकर लाइफ चलनी चाहिए वैसे चल रही है, लेकिन वो चीज़ नहीं, इतना बिजी होने के बावजूद भी। तो दिस इज़ हाउ द ओल लाइफ वाज गोइंग ऑन। तो फिर कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं, एस्टेब्लिश हो रहे हैं, लेकिन सारा का सारा ये था कि जो मेरी ऑफिस की टीम है ना, मतलब वो समझते ही नहीं। मैं इस में था कि सारे जो गलत तरह के एम्प्लॉई होते हैं ना, वो सारे मेरे पास ही आते हैं। और सीए प्रैक्टिस में भी होता है कि ट्रेनिंग्स हमें रखने ही होते हैं, और मतलब कि मेरा काम ही बस ट्रेंड करना ही रह गया है। या तो ट्रेंड करूँगा तो यहाँ गलत एम्प्लॉइयों को सेटल करता रहूँगा, और रैम्बो की तरह मतलब सब AK-47 ये वो सब रखूँगा, और जहाँ जाऊँगा क्लाइंट को मनाने में लगा रहेगा। तो इस तरह से लाइफ चल रही है। और फिर ये वाला कोर्स आया। उस कोर्स के अंदर इसको अट्रैक्ट इसलिए किया था, तो जब राहुल जी ने कहा कि एक दिन काम करके बाकी फ्री हो जाओगे, तो मेरे लिए सोचो कि प्यासे के लिए पानी, तो वैसी वाली बातें थी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो अब कोर्स चल रहा है। कोर्स के अंदर द रियल थिंग आई गॉट वाज कि इसमें ना एक प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से सोचना शुरू किया। सबसे पहले इस कोर्स के थ्रू मैं बना पाया, हमारा एक बन गया। तो मैं कुछ लाइव शेयर करता हूँ कि मैंने फिर जैसे राहुल जी कहते गए, मैं वैसे करता रहा। अपना पहले तो दिमाग बंद किया, वो बत्तियाँ सबसे पहले बंद की, क्योंकि बार बार आर्ग्यूमेंट होते थे। तो फिर इनका यही कहना था बार बार, या अपनी कर ले या मेरी कर ले। 13 साल से अपनी कर रहा था, 6 महीने मेरी कर ले। मैंने फिर कहा आप ही करनी है। तो हाउ आई स्टार्टेड इज, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपनी क्रिएट की
डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की सबसे पावर ये पहले महीने में क्रिएट हो गई थी, सबसे ज़्यादा पावर इसके अंदर निकल कर आई। इस डिक्लेरेशन में क्या था कि JDN कंपनी को मैंने डिफाइन किया, J फॉर जॉयफुल, D फॉर डिटरमिन्ड, A फॉर ऑथेंटिक। दिस इज व्हाट JDN कंपनी इज। और ना JDN कंपनी का मिशन, मैं ना पहले ना बोलने में भी घबराता था और राहुल जी के सामने बोलने में भी मेरा जान निकल रही थी कि ये बोलूँ कि ना बोलूँ। और अब तो ये है कि अब सबके सामने डिक्लेयर कर रहा हूँ कि JDN कंपनी इज ए 10,000 करोड़ सिस्टम ड्रिवन कंपनी बाय 2020। द मोमेंट जब ये मेरा पहला शब्द निकला था 2013 में राहुल के सामने, ही सेड ओके गुड बिगिनिंग, ठीक है ओके। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने 10 रुपये बोल दिए हों। तो आई थिंक ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि 1,00,000-2,00,000 करोड़ बोलेगा, तो 10,000 में था। तब से मेरा कन्विक्शन लेवल आ गया, ओके कमाल कर दिया स्टेटमेंट ने इस डिक्लेरेशन में। उसके बाद पूरी टीम से मैंने शेयर किया, वो पूरी टीम को इस विज़न के अंदर इनरोल किया। जब टीम इस विज़न के अंदर इनरोल हो गई, उसके बाद सेकंड पार्ट मैंने कोर्स में क्या किया, रिलीजियसली फॉलो करते हुए अपनी कंपनी का बनाया ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इसमें एक एक बॉक्स को डिफाइन किया गया कि क्या इसके अंदर लीगल कंप्लायंस डिपार्टमेंट है, कौन सा वैट डिपार्टमेंट है, कौन सा टैक्सेशन है, कैसे कंसल्टेंसी करनी है, कौन सी अकाउंटिंग डिवीज़न है, HR डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कलेक्शन डिपार्टमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। जैसा कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, तो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहला काम इसको डिपार्टमेंट के रूप में करने का किया। हाँ, नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं, नीचे उनके नाम और फंक्शन लिखे हैं। आई विल शेयर इन डिटेल विद यू, यू कैन टेक अ सॉफ्ट कॉपी। आई लव टू शेयर दिस वर्क। And then come the base। जब एक बार ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बन गया मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगने लगा कि हाँ यार कुछ तो है, मतलब सिस्टम से चल सकते हैं। फिर हमने, तो जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन आई कैन शो यू, तो पूरी की पूरी CA प्रैक्टिस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बाद हमने बना दिए फ्लो चार्ट। इसमें एक एक काम डिफाइन कर दिया। राहुल जी का कहना था कि मतलब जो कुछ भी है ना उसको लिख दे, डिफाइन कर दे, एवरीथिंग, देयर शुड बी अ प्रोसेस, देयर शुड बी चेकलिस्ट, देयर एवरीथिंग। तो मैंने सबको कंबाइन करके 16 बना लिए और 16 रिस्पेक्टिव जगह के ऊपर उनको अटैच कर दिया और रिलीजियस उसको फॉलो करना होता है। इसके अंदर ना उन क्वेश्चन को आंसर किया गया है, उन क्वेश्चन, जैसे कि मान लो सुबह 9:30 बजे ऑफिस खुलना है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर PN नहीं आया तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है बिल्डिंग के स्वीपर को बुला लो। अगर PN आया है उसको बोलो चेकलिस्ट नंबर 37 के हिसाब से सफाई करे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो उसके लिए लिखा हुआ है कि 38 पॉइंट की चेकलिस्ट बनी हुई है। तो अभी चाहे वो 3 महीने पुराना आर्टिकल किसी इनकम टैक्स रिटर्न को बनाए, तो चाहे उसको 15 साल पुराना कोई टीम मेंबर बनाए, मेरा सबसे पुराना मेंबर 15 साल पुराना ही है, वो बनाए, तो उनकी क्वालिटी सेम निकल कर आएगी, क्योंकि उसके अंदर प्रोसीजर फॉलो करना है। तो सेकंड मैंने यहाँ से यह लर्न किया। ये लर्न करने के बाद नेक्स्ट मेरा एस्पेक्ट आया कि हमने बना दिए अपने परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर। ये अभी सभी को विजिबल नहीं होगा, लेकिन मैं क्रिएट कर देता हूँ। परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मेरा बन गया, फ्लो चार्ट बन गए। फ्लो चार्ट को मॉनिटर करने के लिए एक्सेल की शीटें बना दी, मतलब काम आने से लेके पैसा रिसीव होने तक का पूरा उसके अंदर एक्सेल के अंदर डिटेल आ गई। साथ में बन गई चेकलिस्ट, जितने भी तरीके के काम करने हैं और सारे के सारे उसमें बना दिए कि जैसे हर महीने की 7 तारीख को TDS जमा होना होता है, इस क्लाइंट को 12 तारीख और 28 तारीख को विजिट करना है, तो जितने टीम मेंबर है सभी के काम डिफाइन कर दिए, उसको डाल दिए चेकलिस्ट के अंदर। जितने भी रिपीटेटिव नेचर के वर्क होते हैं वो करते सारी मेरा ना आधा तो वैसे ही मैं फ्री हो गया, और वो काम जो अचानक से आ जाते हैं उनको डाल दिया डेलीगेशन शीट के अंदर, तो सभी की डेलीगेशन शीटें बन गई। चलो जी, और अब मुझे करना क्या है, अब डेलीगेशन शीट में तो 3 कलर हैं बड़े प्यारे प्यारे, शायद आपको याद होंगे, अभी किया नहीं तो मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो उसके अंदर 3 कलर हैं जी, रेड, येलो और ग्रीन। तो अब जो है काम हुआ कि नहीं हुआ सिर्फ कलर से ही पता लग जाता है। रेड नहीं हुआ, ग्रीन हो गया, येलो है कर तो दिया लेकिन लेट किया, बस। अब जो है 3 कलर के अंदर कंपनी सिमट गई उसके बाद। और मुझे क्या करना है कि जो सारे के सारे वर्किंग जो करने वाले लोग हैं, मंडे के मंडे मैं बैठता हूँ, एवरी मंडे रिलीजियसली फ्रॉम 10 to 1 रिव्यू करना है स्कोर को। किसके स्कोर को? चेकलिस्ट के, डेलीगेशन शीट के और MIS के। MIS में क्या था, इतनी रिटर्नें फाइल करनी है, जैसे हमारी 800 रिटर्नें फाइल होती है जुलाई में, 800 करनी है। उसका टारगेट बना दिया जून में, मान लो 600 करनी है, कितनी हुई? 500 हुई, कितनी कम हुई? 100 कम हुई, तो पता लग गया इतनी परसेंटेज की आ रही है। सिंपल MIS के रूप में आ गया वो सामने निकल के, ये तो आ गया। और उसके बाद अपना मंडे के मंडे रिव्यू होना शुरू हुआ।
और क्या हुआ, ये प्रोसेस ऑटोमेटिक चलना शुरू हो गया। जब ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो गया तो उसके बाद विला हो गया, फ्री हो गया, मैं टाइम निकलना शुरू हो गया। पहले तो यकीन ही नहीं था, हालांकि खुद में होने नहीं देता था। जिसकी पुरानी गंदी आदतें पड़ी होती हैं वो छूटती नहीं है। तो देन आई लास्टली स्पोकन विद